92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। एक बार फिर आपकी होस्ट आमना मलिक आपके सामने हाजिर हूँ और बहुत रिक्वेस्ट जनाब हमें आ रही होती है डिफरेंट चीज़ों की। अब जिस तरह लास्ट हमारे प्रोग्राम में आप लोग देख रहे थे कि मुनीरा ने इतनी डिफरेंट चीज़ें और वेरिएशंस इंट्रोड्यूस किए हैं, तो आज हम चल के देखते हैं कि आज मुनीरा कौन से वो मज़ेदार से रेसिपीज़ ट्राई करने वाली हैं। तो कैसी हैं आप और क्या ट्राई करें आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आमना, और आज भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। और मेरा ख्याल है कि जो लोग हमेशा आते हैं टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और जाते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो उनको ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वो बहुत ज़्यादा इसको याद भी करेंगे। इसका नाम ही बड़ा कुछ ऐसा है कि इसको देख के बड़ा अजीब सा आपको लगेगा कि ये किसी कोई ऐसे होता नहीं, आपकी बड़ा एक लाइटलिंग वाला नाम, पटाखा, चिकन पटाखा। आज तक आपने सुना होगा कोड़ी पटाखा तो सुनते थे, लेकिन चिकन पटाखा क्या चीज़ होती है। तो इसकी थोड़े से बनाने की टेक्निक्स हैं, और ये कि जब आप पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं तो वहाँ के जो हमारे भाई लोग हैं जो बनाते हैं इन डिशेज़ को, वो उनको इन्हीं नामों से इन रेसिपीज़ को बुलाते हैं कि आज हम आपको चिकन पटाखा खिलाएंगे। तो आज हम भी इनको चिकन पटाखा ही बना के खिलाएंगे। क्या बात है जनाब, चिकन पटाखा। जी बिल्कुल, फुलझड़ी भी होगी, कोई चिकन फुलझड़ी भी होगी। नहीं बिल्कुल ऐसे नाम होते हैं। नहीं वो वहाँ पर एक ड्रिंक थी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे शेक्स में, तो वो मैंने जब पिया तो उसका नाम था गुजराती कुड़ी, ड्रिंक का नाम था। मैं कहा वाह क्या नाम है। वैसे भी आगे वैशी बर्गर वैशी किस्म के जो नाम है ना। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इसकी वेरिएशंस होती है व्यूअर्स, तो वो आपको बताएंगे कैसे करनी है। और साथ में इसके बना रहे हैं मैक्सिकन चॉकलेट वनीला शेक, बहुत मज़े का चॉकलेट वनीला शेक। इसमें वनीला आइसक्रीम जाएगी, इसमें चॉकलेट आपकी कोई सी भी जो आपको पसंद है आपने वो चॉकलेट इसके अंदर ऐड करनी है। साथ में आप इसमें बिस्किट्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा अपनी पसंद की जो आइसक्रीम, जैसे कि इसमें आइसक्रीम मैंने वनीला लिखी हुई है, अगर आपको वनीला के अलावा भी कोई पसंद है तो आप वो भी एक स्कूप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा मुनीरा, तो इसका इतना फैसिनेटिंग सा नाम है ना, मैक्सिकन चॉकलेट वनीला शेक। अब किसी को इतना लंबा नाम ना याद रहे, और बेचारे कोई सादा गो जिस तरह पाकिस्तानी लोग होते हैं नहीं अंग्रेजी डिशों के नाम याद रहते, तो बेचारे बड़े उनको याद जरूर होता है कि वो उसको ये भी कह सकते हैं कि सिंपल चॉकलेट वनीला शेक, जिसमें वनीला आइसक्रीम भी आएगी, इसमें चॉकलेट्स भी आएंगी, चॉकलेट्स के चंक्स भी आएंगे, चॉकलेट की तमाम वेरिएशन इसमें। अच्छा मुनीरा, मैं तो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ना मेन्यू कार्ड पे इशारा कर रही थी, ये वाला ला दे यार, ये वाला ला दे, क्योंकि आपको नई प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रही होती, बड़ा बंदा एम्बैरेस से फील करता है। लेकिन इसके लिए ये भी टिप मैं बता दूं कि अगर आपको कभी ऐसा लग रहा हो कि कोई ऐसी चीज़, तो मेरा जो तरीकाकार है कि जैसे मुझे कभी पता नहीं था, और जब किसी रेस्टोरेंट में जाते थे ऑर्डर करने के लिए, तो हम ये पूछा करते थे कि आपकी स्पेशलिटी कौन सी है आपके रेस्टोरेंट की। वो फिर बता देते हैं, ये भी टेक्निक मैंने वो फिर बता देते हैं कि जान लेती हूँ कि जो सबसे आपकी बेस्ट चीज़ है ना वो हमें सर्व की जाए। हाँ। और पटाखा शुरू करें मुनीरा? नहीं देखिए, बेस्ट चीज़ सर्व की जाए तो वो फिर वो भी चीज़ सर्व कर सकते हैं जो कभी ऑर्डर ना दी हो। आपने जब पूछेंगे ना एक ये कि आपकी स्पेशलिटी कौन सी है, आपकी कौन सी चीज़ सबसे दी बेस्ट आ रही है, तो फिर वो वही लेकर आएंगे जो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं लोग। और दूसरा ये कि आप देखा करें रेस्टोरेंट में जब एंटर होते कौन सी टेबल पे कौन सी ज़्यादा डिशेस पड़ी हुई हैं, आप उसके हिसाब से फिर ऑर्डर दिया करें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अपने नाम की वजह से तो चलती हैं, लेकिन उनकी वहाँ के जो फूड्स होते हैं वो बड़े और डिफरेंट होते हैं। अच्छा मुनीरा, मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स आजकल वो हाइप क्रिएट कर रहे हैं जिनकी प्रेजेंटेशन जो है अप टू द मार्क है, ठीक है। हाँ। क्योंकि लोग आजकल जो है क्वालिटी से ज़्यादा प्लेसेस को प्रेफर करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और प्लेसेस भी ऐसी कि जहाँ पे इनको पार्किंग बहुत जल्दी मिल जाए। हाँ बेशक, वरना पार्किंग ही नहीं मिलती, आप ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है और पॉजिटिव चीज़ है कि जब से लोगों ने अपनी हेल्थ को सीरियस लेना शुरू किया है तो वो बहुत पिक एंड चूजी हो गए, व्हाट दे आर ईटिंग एंड फ्रॉम वेयर दे आर ईटिंग।
तो वो बहुत अच्छा हो गया। और बेस्ट तरीका ये है कि पाकिस्तान के पकवान देखें और आज़ाद हो जाए रेस्टोरेंट से, और घर में आप जो है हेल्दी फूड ट्राई खाएं। और पाकिस्तान के पकवान में आपको ये बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आप इसमें अपनी पसंद की कॉन्टिनेंटल डिशेस भी बना रहे हैं, थाई भी बना रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको इटालियन भी बना रहे हैं, पाकिस्तानी तो आपके साथ साथ हम बना रहे हैं। देखिए पाकिस्तानी कुजीन तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी वो डिशेस भी साथ आपको बनाना सिखाएंगे जो आपका दिल करता है कि आप उसको घर में भी बना सकें आसान तरीके से, तो उसकी लिए आपकी मुश्किल हमने आसान कर दी 92 चैनल ने। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चिकन पटाखा। इसके लिए जो सबसे पहले हमें मैरिनेशन जो करनी होगी, इस पर हम लगाएंगे गार्लिक। ये मैंने लेग पीस लिए हैं, आप देख सकते हैं। आप इसको कट्स किस तरह से लगा के रखते हैं ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से उसकी मैरिनेशन चली जाए। ठीक है, ठीक हो गया मुनीरा। उसके बाद इसमें हम लगाएंगे। मैं वेट नहीं कर पा रही कि कब ये पटाखा एक्सप्लोड हो और हमें खाने के लिए मिले, क्योंकि मेरा यहाँ पे खड़े होने का मकसद एक तो खाना सीखना भी होता है, और सबसे ज़्यादा देखिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ समझ आए, ताकि पटाखा जब बजे तो फिर पता चले कि क्या बात। ये देखिए इसमें मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा सॉल्ट। फुलझड़ी से याद आया मुनीरा, ये पाकिस्तान में एक बड़ी रिवायत होती थी कि अभी शबरात या कोई इस तरह का इवेंट होता था तो बच्चे सारे जो हैं फुलझड़ियाँ, और शादी के मौक़ों पे भी अनार वगैरह, ये हमारी एक बड़ी खूबसूरत किस्म की रिवायत है जो कि अब नहीं होती है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा एक अजीब सी सूरत अख्तियार कर ली हुई है। लेकिन वो जो छोटे पैमाने पे जब थी तब तक बहुत अच्छी। मेरे ख्याल से फुलझड़ियाँ बड़ी क्यूट सी होती हैं। फुलझड़ियाँ ज़्यादा इतना आपको नुकसान नहीं पहुँचाती अगर आप केयरफुली उसको यूटिलाइज करें और यूज़ करें, तो वो बड़ा फैसिनेटिंग साइकिल है। अच्छा, इसमें हम साथ में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, चम्पी के लिए मुनीरा। हाँ, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम बात है, हमारा चिकन कितना खुशकिस्मत है, उसको मालिश मिल रही है। क्यों मुनीरा? फ्री। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, इसको हमने जैसे कि भी 4 चीज़ें मैंने लगाई हैं, 4 चीज़ें लगा के इसको मैंने रख दी है। इसमें फ्लेक्स भी जा रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे। अब जब उसका बनाने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जो बाकी के जो स्पाइसेस पड़े हैं मेरे पास, जिसमें सॉल्ट है, चिली फ्लेक्स हैं और सूखा धनिया है, ज़ीरा है, ये इसको अगर आप ब्लेंड कर लेते तो गरम मसाला बन जाएगा, लेकिन इसको मैंने रफ़ फॉर्म में रखा हुआ है, साबुत फॉर्म में। इसमें मैं ऑयल डालूंगी और उसको सौते करूंगी। उसके बाद ये जो मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो इसमें ऐड किया जाएगा और उसको फिर पकाएंगे। उसके बाद इसमें फिर हम दही ऐड करेंगे। क्या बात है जनाब। अच्छा मुनीरा, इसका भी आप रिकमेंड यही करती हैं कि थोड़ी देर पहले से मैरिनेशन करके आप रखते हैं ओवरनाइट या कोई? देखें, जब तक आप चीज़ को थोड़ी देर पहले नहीं रखेंगे तो तब तक उसके अंदर मैरिनेशन कैसे रच बस जाएगी। इसमें हम चाहेंगे साथ में काली मिर्चें, जितना ज़बरदस्त में स्पाइसी जाएगा। इस पर हम साथ चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, मिंट आप बना लें। ठीक है, अगर आप दही के साथ उसमें चिली साथ में, जैसे कि हमेशा बताया है, आप उसमें धनिया उसमें मिक्स करके साथ में इसकी चटनी बनाएं। लेमन इसमें ऐड करें। अच्छा, इसमें अब लेमन थोड़ा सा हम और ऐड कर देंगे। जी मुनीरा, लेमन तो आप ऐड करिए, लेकिन यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताते चले कि हमारे साथ बहुत जल्द सामिया खान जी ज्वाइन करने वाली हैं और उनका वेट मेरा ख्याल से सारे कर रहे होते हैं। थ्रू आउट हमें ईमेल्स आ रही होती हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। जो मुनीरा के लिए रिक्वेस्ट आ रही है हम उसको भी मद्देनजर रख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से मुनीरा इसकी इतनी रिक्वेस्ट थी कि चिकन के साथ कोई भी ब्रोस्ट या वो भी हम लोगों ने करके दिखाया अपने एक प्रोग्राम में। तो अब जनाब चिकन के साथ एक और वेरिएशन आ गई है, चिकन पटाखा। बिल्कुल, क्या बात है। थोड़ी सी चिलीज भी डाल देते हैं। चिलीज इसमें पड़ी रहेंगी साथ ही। ठीक है, इसमें ये भी होता है कि अगर आप इसमें साथ थोड़ी सी ये चीज़ें ऐड कर दें जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी हल्की सी वो मसाला सा भी बन जाएगा। अच्छा मुनीरा, कोई ऐसी टिप दे उन लोगों को मेरे जैसे जो बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए मसाला जात के, और घर में अगर कभी कहीं नमक, जिस तरह मेरी अम्मा ने पिछले दिनों खिचड़ी बनाई हुई थी तो मैं इतना यूज टू मसाला जात की कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था खाने का वो। तो उसके साथ आप ये क्या करें, जब भी कोई आप एक तो अपनी चटनी बनाया करें, सॉस बनाया करें, मिंट सॉस बना के रखा करें। ठीक है, सैलड साथ ज़रूर बनाया करें। और उससे ये होता है कि एक तो सादा खाना नहीं खाया जाता। मुझे तो खिचड़ी वैसे अच्छी लगती है अचार के साथ। तो आप किस्मत अचार अगर साथ हो, चटनी हो, जी मैंने भी मुनीरा ऐसे ही किया था, एंड पर उसके साथ फुल पिकल्स वगैरह डाल के उसको स्पाइसी करके चाट मसाला छिड़क के, बिकॉज आई कांट जस्ट हैव दैट फूड व्हिच इज़ वेरी लेस इन स्पाइसेस। तो वो बड़ा एक अच्छा, ये हमने पहले इसमें डालेंगे, इसमें उसको हल्का सा फ्राई भूनेंगे। क्या बात है। इसमें अच्छी तरह से जब आ जाएगी इसी के अंदर हमने इसको
फ्राई करना है। ऑलराइट। और इसी में इसको फिर हम पकाएंगे। जनाब कांट वेट टू हैव इट मुनीरा। इसको अब सेकंड रेसिपी भी आपने मेरे ख्याल से हमें बताई है ना? हाँ, सेकंड हमारी बैक टू बैक हम करते हैं। इसको करेंगे। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन होता है चिकन के साथ एक ड्रिंक या चिकन के साथ। वाओ। अच्छा, यानी प्री हीट किया हुआ पहले? हाँ, ब्यूटीफुल, क्या बेहतरीन जनाब इसकी खुशबू। अच्छा मुनीरा, ये जो आपने इसकी सारी वो की है, मैंने एक दफ़ा इसी तरह की ना सिमिलरली, इफ़ आई एम रॉन्ग तो मुझे बताइएगा, फिश के ऊपर इसी तरह की मैरिनेशन करके मैंने देखा है कि अक्सर हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो फ्राइड फिश इसी तरह सर्व हो रही है। देखें, फ़िश जो उनसे होती है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी होती है कि नरम सी हो जाती है, तो उसके लिए साथ थोड़ी सी कोटिंग करनी पड़ती है। तो मेरा तरीकाकार ये है कि मैं जब भी इसको बनाती हूँ पाकिस्तानी तरीके से, तो मैं इसको बेसन के साथ बनाती हूँ। बेसन के साथ अंडा मिक्स करती हूँ और उसकी हल्की सी यही मैरिनेशन होती है। फ़िश को हल्का सा अंडे में इसको बेसन को मिक्स कर लेते हैं, कि आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। आप कॉर्नफ्लोर के साथ इसको मिक्स कर लें, यही मैरिनेशन रखें, आप हल्का सा कॉर्नफ्लोर फ़िश के ऊपर लगा दें और उसको हल्का सा अंडे के साथ कर लें। अगर आपने अंडा नहीं लगाना तो फिर ये कि कॉर्नफ्लोर लाजमी लगाएं किसी मैरिनेशन के साथ, फ़िश के साथ। उससे ये हो कि आपकी जो फ़िश है ना उसकी जो एक शक्ल है वो एग्जैक्ट वैसी ही रहेगी और बहुत क्रिस्पी सा उसका एक होता है। क्या बात है। अच्छा, तो मुनीरा इसको मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद टॉस करते रहेंगे ताकि वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और मेरे ख्याल से ढकने का मकसद ये होता है कि वो प्रॉपर से अंदर ये देखिए से कुक हो जाए अच्छी तरह, है ना? पानी डालेंगे थोड़ा सा ताकि वो स्टीम में थोड़ा सा ये इसमें जो हमने डाले हैं साबुत मसाला जात, वो इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें बड़ा एक इसमें और बहुत जबरदस्त खुशबू है, ठीक है ना? और जी जनाब, जब तक हमारा चिकन पटाखा बन रहा है यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। कहीं नहीं जाना, कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। ब्रेक के बाद हम सामिया के साथ होंगे, देखते रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। और जनाब, पाकिस्तान के पकवान में इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म है। हमारे साथ फाइनली द ग्रेट सामिया खान मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? प्रॉपर गर्मी शुरू हो गई है। हाँ जी बिल्कुल। और माशाल्लाह से आपकी कलर कॉम्बिनेशन और कलर की जो चुनाव सामिया करी होती हैं बिल्कुल बाहर आ जाती है जनाब पाकिस्तान के पकवान में। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स बहुत एकदम पाकिस्तान से रिलेट करते होंगे, इतने प्यारे कलर। आज तो मैं बाहर नहीं, आज मैं रिक्शा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन के आई हूँ। जबरदस्त। किस किस्म का चिंगजी रिक्शा नहीं। अच्छा, ये सामिया मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है कि डिफरेंट कलर्स भी ट्राई करती हैं, डिफरेंट स्टाइल कैरी करती है। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है हर चीज़ डिफरेंटली ट्राई करने के लिए, बहुत एक्सप्लोर और क्रिएटिव होने के लिए। तो हम जनाब आई एग्री, मुझे मुझे मुनीरा पे एनवी होता है कि ना मुनीरा को तरद्दुद नहीं करना पड़ता कि वार्डरोब क्या करें, जूता कौन सा पहने। लेकिन जनाब मुनीरा की क्रिएटिविटी किचन में है, वो अपना जो स्किल और डिफरेंट वेरिएशन से आज तो स्क्रीन पे इतनी क्यूट लग रही थी ना, वो जैसे वो डॉल नहीं होती है, वो यूरोप साइड पे ऐसी डॉल्स बनाते हैं। मैं उनको वही कह रही हूं। मैंने कहा थोड़ा सा आपने कहा था कि कलर्स चेंज करते रहना चाहिए, तो मैंने गुड़िया सी पल्ले बांध ली है। कलर्स जिंदगी में मैं कहती हूँ कलर्स की इतनी अहमियत है। हमने सोचा है हम एक प्रोग्राम पूरा कलर्स पे करेंगे कि कलर्स कैसे कैसे आपके साथ फायदा करते हैं, क्या क्या आपसे मिस्ट्रीज होती हैं कलर्स। मैंने इसलिए अब कलर्स चेंज कर लिए, ब्लैक से हट के मैंने थोड़े से अच्छे जी मुनीरा और सामिया हमारे साथ कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है और किधर से? मैं शाहीन कौशल बोल रही हूँ बर्मिंघम से। जी शाहीन, एंजॉय कर रही हैं पाकिस्तान के पकवान? जी बिल्कुल, मैंने वो जो मुनीरा साहबा ने वो बनाया था पालक और राइस, वो मैंने बनाया था, बहुत टेस्टी बने थे। क्या बात है जनाब। अच्छा जी, कोई रिक्वेस्ट मुनीरा के लिए या सामिया जी के लिए कोई क्वेश्चन? नहीं, सामिया कैसे मैंने बात करनी है सामिया जी से। मुनीरा जो हमारे पाकिस्तानी का
टेस्ट है ना वो बस ऐसी जो जैसे बना रही है वैसे बनाती रहे, हम इंजॉय करते रहे इनका फूड घर में बना के। बस ऐसे होता है कि बाहर बैठे हुए हैं दियारे घर में तो फिर पाकिस्तान का जो पकवान उनका मजा लेते हैं, जो स्पाइसी ऐसा लगता है जैसे हम उधर ही बैठ के खाना चाहते हैं। आपने दियारे गैर ये यहाँ बैठ के हमें कदर, यहाँ बैठ के हमें कदर नहीं होती। हाँ आपको देखती थी उधर जब आप आते थे बताते थे तो बड़ा था कि मैं आपसे बात करूं, तो मैंने फिर आपको 92 पे देखा चैनल पे ना, मनीरा के वो जो ट्राई करती है खाना भी पकवान भी। अच्छा लगा आपसे बात करके जी। तो सामिया साहब से बात थोड़ा अपने बारे में पूछना था जी। शाहीन बताइए। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/4/71। 10/4/71 जी। शाहीन अब सवाल बताइएगा अपना। ये सामने साहबा कि मेरी जॉब का बड़ा मसला है, फाइनेंशियली बहुत हालात खराब हैं, कर्जा बहुत ज्यादा है। जॉब मिलती है 6 मंथ रहती है, कुछ ऐसे हालात बन जाती है वहाँ पे एक वर्क पे मेरी जॉब चली जाती है। अब मैं 2 महीने से जॉब पे हूँ जी। शाहीन साहिबा अभी आपको सामने बताती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बेहतरीन, क्या बात है जी शाहीन साहिबा। शाहीन लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इस साल अच्छी नौकरी भी मिलेगी और अल्लाह ने चाहा तो 6 महीने के बाद जवाब नहीं इंशाल्लाह होगा, क्योंकि इस वक्त जो बेहतरीन चीज़ चलेगी वो आपके रिस्क के मामले में सितारा सबसे ज़्यादा सपोर्टिव चल रहा है। आप माशाल्लाह इतनी सलीके वाली हैं, आपके तो अपने हाथ में बड़ा टेस्ट होगा, लोग आपकी तारीफ़ करते होंगे जब आप खाना बनाती होंगी, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप में अपने में बड़े जरासीम अच्छे पाए जाते हैं कुकिंग करने के जो हैं। और बाकी ये कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना किया करें, वो जो आपकी पॉजिटिव साइड है ना खुश रहने वाली, उससे काम लें। और इस वक्त इंशाल्लाह जो जॉब मिलेगी, बल्कि 10 जुलाई के बाद से आपके एक स्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी आपके फाइनेंशियल जो हाउस है उसके अंदर, और खुदा ने चाहा तो कर्ज़े भी इसी साल से उतरने शुरू होंगे। अल्लाह पाक किसी को भी कर्ज़े की उसमें ना डालें, क्योंकि जो है जो टिप हमने देनी होती है आपको हमें लाजमी देखना है। कल के प्रोग्राम में मैं एक टिप दूंगी कि कर्ज़ों से निजात के लिए क्या पढ़ें आप जो है इंशाल्लाह जनाब। तो, ये वाली टिप जो है ये हम करेंगे। लेकिन सामने अभी आपने जो बात की है कि ओवर थिंकिंग से बचा जाए, तो इज देयर एनी टिप फॉर दोज पीपल वेदर दे आर जेमिनाइज, कैंसर, कोई भी स्टार के लोग हैं, अगर ओवर थिंकिंग करते हैं तो बड़ा तुमने एक वैलिड क्वेश्चन किया है और उसका जवाब सिर्फ ये है कि अल्लाह पे तवक्कल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जैसे परिंदों का होता है वो शाम तक का ज़ख़ीरा करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी प्लानिंग ना कीजिए, लेकिन कल की प्लानिंग में अपने आप को हल्कान ना कीजिए। जैसे कि मुझे इनका जो खातून इनका जायचा शाहीन कौसर का बताता है कि ये टू मच वो अपने आप को ऑक्यूपाइड करती हैं। कुछ नहीं होता आपके सोचने से, किस्मत से ना ज़्यादा मिलना है ना वक्त से पहले मिलना है। जब ये चीज़ हमारे अंदर एक कंटेंटमेंट आ जाएगी ना कि इतना ही अल्लाह ने लिखा होगा जितना अल्लाह मियाँ दे रहे, तो बहुत सारी अंदर बेचैनियाँ ख़त्म होनी आपकी ख़त्म होनी चली जाएंगी। तो जो है एक तवक्कल का स्ट्रॉन्ग होना, कंटेंटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है कि जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, जो होता है बेहतर होता है। अल्लाह पाक बुरा कर नहीं सकते। और अल्लाह मियाँ को बहुत अच्छा लगता है हम उनसे खुश गुमान रहे, उनसे अच्छे गुमान रखें। वो कहते हैं ना कि आप जैसा गुमान करते हैं अल्लाह पाक वैसे ही मामला आपसे करते हैं और वैसा ही आपके साथ सिलसिला रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। हॉरोस्कोप पे चलते हैं जनाब। क्यूरियोसिटी ब्रेक करने का टाइम आ गया, जानते हैं सितारों के अहवाल। कैसा रहेगा जी आपका मई का ये हफ्ता। और मैं एक दफ़ा आपको तारीख बता दूं कि 7 मई से शुरू होकर 13 मई तक का ये हफ्ता है। तो इंशाल्लाह 14 मई को हम दोबारा आपको स्टार सुनाएंगे। अच्छा जी, एरीज यानी बुर्ज हमल वाले जो लोग हैं, 7 मई से लेके 11 मई तक तारा स्विंग करेगा, स्लो हो जाएगा, चीज़ें आपको कुछ बेचैन करेंगी। लेकिन अगर आपने मेरी बात मानी और आपने अपने आप को बेचैनी से बचाया, तो 12 मई के बाद से वही काम आपकी फेवर में होने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त माशाल्लाह चीज़ें आपको अब फेवर देंगी, आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। हाँ, पैसों की इनसिक्योरिटी भी आपके लिए साथ रहेगी। कारोबारी मामलात इस वक्त को बेहतरी की तरफ खबर देंगे। पैसों वाले हाउस में सितारा अच्छा जा रहा है। हो सकता है अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, जो अगर आपको अंदरूने मुल्क किसी काम के सिलसिले में, तो उसमें भी आपको कामयाबी होगी। रिश्ते भी आपके हक में जाएंगे। सिर्फ आपने अभी मोहब्बत वाले हाउस में बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी। हाँ, वहाँ पे ज़रा सा अभी भी केयरफुल चलना है।
उसके बाद आ गया जी बुर्ज टॉरस यानी बुर्ज सौर के जो लोग हैं 7 से लेकर 9 मई तक अपने रुके हुए कामों की कोशिश कीजिए ताकि जल्द से जल्द हों और आपके काम, क्योंकि इन डेट्स में काम होने की उम्मीद है। जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी मुश्किल वीज़े को अप्लाई करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है इस वक्त में टॉरियंस। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने चाहा उनको कामयाबी की नवीद सितारा देता है, लेकिन 10 मई से लेकर 13 मई तक सितारा थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद सितारे की पावर ज़ाती ज़िंदगी में आपके साथ है, फाइनेंसेस में आपको तंग नहीं करेगी। सिर्फ आपने अभी कोई नया कारोबारी वेंचर नहीं करना, वो आपको कुछ 1-2 महीने के बाद हम आपको खुशखबरी देंगे कि जी इंशाल्लाह ज़रूर। बड़ा आपको ज़रूरत है कि सब्र, क्योंकि जिस तरह बात अभी सामिया ने भी की है, और टॉरियंस के बारे में जब भी हम टॉरियंस के बारे में बात करते हैं तो टॉरस में ना एक ख़राबी होती है, जल्दबाज बहुत होते हैं, इम्पेशेंट। इनको लगता है कि दर्जी के पास कपड़े भी दे के आएंगे ना, इनको बेचैनी होगी कि वो कब घर आ जाएंगे जो है। और सफाई के मामले में हालांकि दर्जी का अब तो है 7 दिन से ज़्यादा वो कपड़े आपको नहीं देगा उससे पहले। अब अगले स्टार की तरफ चलते हैं। जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा के जो लोग हैं, अच्छा जी, बुर्ज जौज़ा वाले जो हैं 7 मई से 11 मई तक अपनी चीज़ों को एक्टिव कर दीजिए। आपके कामों में इंशाल्लाह रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि 12 और 13 का दिन फिर किसी दोस्त पे एंगर आ सकता है, तो उसको ज़रा सा आपने कंट्रोल करना है। बाकी पॉजिटिव आप इस वक्त खासा खुशगुमानी आपके अंदर आएगी। हालांकि जेमिनाइज इतनी आसानी से खुशगुमान नहीं होते। जेमिनाइज इट्स हार्ड टू प्लीज देम। हाँ, इट्स वेरी हार्ड टू प्लीज देम। क्योंकि मैं कहती हूँ इनसे रिश्ता चलाना ऐसे से तनी हुई रस्सी पे चलना, आप ऐसे ही समझें। लेकिन इस वक्त जेमिनाइज अपने रिश्तों से खुश नज़र आते हैं मुझे, स्पेशली जो जेमिनाइज जॉब में एम्बिशियस हैं। अल्लाह पाक इस साल उनके एम्बिशंस पूरे करेंगे, और जो बीमार हैं उनको शिफा होगी। सिर्फ ये कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, उनको मेहनत ज़्यादा करनी है। कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान वाले जो लोग हैं, इस वक्त कैंसेरियंस आपके लव हाउस में और आपके रिलेशनशिप हाउस में सितारे बड़े एट पीस चल रहे हैं, और आपके जो वो है ना गुमान अपने स्पाउस से या अपने पार्टनर से, वो उम्मीदें पूरी होंगी। और जहाँ तक डेट्स का 7, 8 और 9 मई में आपके पास पैसे आने चाहिए। 12 से फिर आगे 10 मई से 13 मई तक सितारा कैरियर हाउस में आसानी पैदा कर रहा है। दोस्तों से तवक्कुआत पूरी होंगी, मेंटली भी इस वक्त आप पीसफुल नज़र आते हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो आपका मई का ये वाला हफ्ता अच्छा जाएगा। माशाल्लाह जनाब, बहुत गुड न्यूज़ हैं कैंसर्स के लिए और सबके लिए। किसी के इतने ज़्यादा हवाल जो हैं ख़राब नजर नहीं आ रहे, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी। जब तक अच्छी गुड न्यूज़ होंगी ना, जब अल्लाह ना करे मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि ये वक्त ऐसे, तो मेरे पसीने आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैंने नोट किया सामने कि जब कोई अच्छा आप बताते हैं ना हॉरोस्कोप, तो वो लोग फिर बार बार खुशखबरी भी है, बार बार वाकई ऐसा होने वाला है, वाकई, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी पाई जाती है जानने के लिए कि वाकई कुछ ऐसा होना। और फिर जब वो टाइम गुजरता है तो बंदा रियलाइज़ करता है कि जनाब बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे हम जनाब ब्रेक ले लेते हैं, बहुत ज़रूरी है ब्रेक। यहाँ पे हम ब्रेक ले रहे हैं, कहीं नहीं जाना। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के ऊपर, होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में हम सबसे पहले जाएंगे मुनीरा की तरफ और देखेंगे कि कौन सी वो डिशेस जो ट्राई कर रहे थे हम। मुनीरा, हमारे किधर तक पहुंची है जनाब? क्या जो हम बना रहे हैं चिकन पटाखा, आप देख सकते हैं कि अभी उसकी ऑयलिंग ऊपर आ चुकी हुई है और इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा और फिर उसको मैं सर्व करूँगी। और दूसरी जो हमारी रेसिपी है, मैं चाह रही हूँ उसकी चॉकलेट शेक की। ये नाम खुद रखा है? नहीं सामने जी, ये नाम है। मैंने अभी व्यूअर्स को बताया कि जब हम हमारे आते हैं टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हमारे आउटसाइडर्स आते हैं, बल्कि हम खुद भी कई दफ़ा जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, जो हमारे वहाँ के पठान भाई हैं, जो हमारे वहाँ के जो बनाने वाले हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे थे डिशेस के। तो ये वहाँ की बड़ी फेमस डिश है चिकन पटाखा। हमारा चिकन पटाखा बन रहा है, चिकन पटाखा बन रहा है हमारा। क्या बात। अच्छा, तभी आमना पे इस नाम का असर मैं देख
देख रही हूँ, जो ब्रेक में आमना पटाखी फुलझड़ियाँ छोड़ रही थी। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल से बड़ा चिकन पटाखा का रेसिपी कार्ड हमारे टीवी स्क्रीन पे अब आप लोग नोट करें, ट्राई करें और फीडबैक लाजमी दें। बड़ी प्यारी कौम है कसम से, बड़े जनाब, आई एम श्योर कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा चिकन पटाखा का रेसिपी कार्ड। और चलते हैं जी सामिया की तरफ और अहवाल जानते सितारों का। हम लोग अब किस सितारे की लियो पे, बुर्ज असद जो है। अच्छा जी, 7 मई से 13 मई तक लियोज अपने कामों को स्पीड अप कर दीजिए, जिस भी एजेंडा के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जॉब हाउस भी इस वक्त अल्लाह के हुक्म से बेहतर है। अगर ढूंढनी है तो कोशिश बढ़ा दें, और अगर जॉब में है तो उसमें अपने वर्किंग परफॉर्मेंस को बढ़ा दीजिए, क्योंकि तरक्की मिलने के 100% चांसेस हैं। उसके बाद जी जो ओवरसीज़ ट्रिप लेना चाहते हैं, सितारा सपोर्टिव है। करियर बिजनेस में नए वेंचर्स करना चाहते हैं तो सितारा सपोर्टिव है। दोस्तों की मदद आपके साथ रहेगी। और सिर्फ अगर सितारा वीक है तो रिलेशनशिप हाउस में लोगों से छोटी छोटी मायूसियाँ अभी भी दिल दुखाती रहेंगी। पिछले साल से जो साल कंटिन्यूटी है सितारे की, वो इस साल भी जारी रहेगी। सितंबर में जाके सितारा आपकी जान छोड़ेगा, फिर आपकी जान को सुकून आ जाएगा। यार सामने लियोज इतना एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। मैंने भी पर्सनली, शेर जंगल का क्या होता है? बादशाह होता है। अब बादशाह बाकियों को रियाया समझता है। ये देखे ना क्या बात की सामिया ने कि लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगी, आई एम श्योर आप भी करेंगे, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम कर दें। बेचारे को इतना दिल इनके इतना दुखते हैं। मैं खुद लियो 9 अगस्त 9 अगस्त का लियो, तो इतना कुछ जिंदगी में लियोज दुखते हैं कि खुद ही वो हो जाते हैं। वो कहते हैं ना पत्थर से तू गोल किਵੇਂ हुए हैं, वो कहते हैं ठुड्डे खा के। तो लियो जब तक मेरी उम्र में पहुंचेंगे सब सीधे हो जाएंगे। अच्छा जी, वर्गो यानी बुर्ज सुंबला वाले जो लोग हैं, 7, 8, 9 मई अपनी हेल्थ का वर्गुस ख्याल रखिएगा। हेल्थ आपकी थ्रू आउट मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, स्पेशली अपने स्टमक एरिया को। उसके लिए 10 मई से फिर 13 मई तक अल्हम्दुलिल्लाह सितारे सुकून के मूड में नज़र आते हैं। इस वक्त आपका ख़ुद भी रुझान खासा पीसफुल आप रहेंगे। नए वेंचर्स करने को दिल चाहेगा, सोशलाइज़ करने को दिल चाहेगा, उसमें सितारा भी एक्टिव चल रहा है आपके साथ। कर लीजिए जितना करना है। फिर रमज़ान शुरू होने वाला है, फिर घरों के होके रह जाएंगे। फिर बड़ा स्पिरिचुअल एक वो आ जाएगा, सोशलाइजेशन का वैसे भी रमज़ान में फिर आप और अल्लाह होते हैं रमज़ान में। अच्छा जी अमना, उसके बाद आ गया लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान वाले जो लोग हैं। 7 मई से 9 मई तक अपने बच्चों, अपने लव्ड वन के साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि सितारा प्यारी इंडिकेशंस दे रहा है। 10 और 11 को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है आपने ख़ास तौर पे। 12 और 13 मई को फिर सितारा आपको ईजी कर देगा। पैसों में अच्छी खबर है। अगर आप ओवरसीज़ ट्रिप लेना चाहते हैं, जिन बच्चों के रिज़ल्ट्स आने, अच्छी खबर है। सिवाय ये कि दोस्तियों से ज़्यादा तवक्कुआत ना रखिएगा, वहाँ पे ज़रा सा मोहतात रहें सिलेक्शन में या उनके साथ टर्म्स आगे बढ़ाने में। उसके बाद स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक्रब वाले जो लोग हैं, आमना 7 से 11 मई तक फैमिली फ्रंट पे सितारा अल्हम्दुलिल्लाह ओके है। 12 और 13 मई को अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये डेट्स आपको अपसेट रख सकती हैं। रिलेशनशिप में सितारे अच्छे जा रहे हैं, हो सकता है नए अच्छे रिश्ते आने के इम्कानात भी हैं और डन होने के भी इम्कानात हैं। पैसों में सितारा अच्छा जा रहा है आपका। और जो लोग मुल्क बदलना चाहते हैं उनके लिए वक्त मुनासिब है। जो पोस्टिंग या शहर बदलना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम मुनासिब है। सिर्फ नए बिजनेस एक्सपीरियंसेस में नहीं पढ़ना आपने। उसके बाद आ गया जी सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस वाले जो लोग हैं। ये हफ्ता सारा फैमिली फ्रंट पे सब सितारे ठीक हैं। पैसों की इस वक्त कोशिश कीजिए ताकि पैसे आपके कहीं ना रुकें। काम और सेहत में भी सितारा अल्लाह के हुक्म से अच्छा जाएगा। फैमिली रिलेशंस में भी सितारा अच्छा जाएगा। सिर्फ जो
बच्चे पढ़ाई के जिनके हैं उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या कोशिश करें किसी पराए फड्डे में ना पड़े, किसी तरह लीगल इश्यूज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, वरना वो ड्रैग फिर होगा और आपको मुश्किल आ सकती है। जी, then you got to be very careful। हाँ, कोशिश करें चीजें टेबल टॉक पे सॉल्व हो जाएं, फड्डे से थोड़ा इज्तनाब। हाँ, उसके बाद आ गया जी कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी का जो लोग हैं, ये वाला हफ्ता अल्लाह के फजल से फाइनेंसेस में भी अच्छी खबर है, फैमिली फ्रंट पे भी सितारे अच्छे जा रहे हैं, फैमिली का आपकी तरफ कॉपरेशन भी अच्छा रहेगा, बच्चे या लव्ड वन भी आपके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे, सेहत में भी सितारा अच्छा जाएगा, दोस्तियों में भी सितारा अच्छा जाएगा। अगर आपको कहीं चीज़ मैनेज करनी है तो अपने फाइनेंसेस में किसी को उधार नहीं देना है तो फिर कर्जे हंसना समझ के देना है कि अगर नहीं भी वापस आता तो फिर आपको सदमा ना हो। जी, वही बात होगी ना कि एक्सपेक्ट ना करें और बेलॉस लोगों में जो है हेल्प करें उनकी। और बिल्कुल। अगला जी 11वां आसमानी सितारा एक्वेरियस यानी बुर्ज हूत के जो लोग हैं, 7 मई से 13 मई तक सितारा पैसों में, ज़ाती रिलेशंस में, ट्रैवलिंग में सारी डेट्स ठीक जा रही हैं। फैमिली, लव्ड वंस, कारोबारी साख, कारोबारी नए एडवेंचर्स और ज़ाती तौर से वाइब में एक ही बात से आपको मना करूँगी कि वो दोस्तनुमा दुश्मनों से बचना है। ट्रैफिक में गाड़ी तेज़ नहीं चलानी, स्पीड नहीं बढ़ानी, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते ध्यान करना है, वरना हमारे सामने वो बैठे हुए हैं ना जो जिनको चोट लगी थी इसलिए एहतियात करनी है आप लोगों ने। और ये कि ये हफ्ता अल्लाह के फजल से सारे सितारों की मूवमेंट इस हफ्ते में कम से कम ठीक है। आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत के जो लोग हैं, 7, 8, 9 मई मूड स्विंग्स या डिप्रेशन का फेज़ आपको तंग कर सकता है। थोड़ा सा फाइट करेंगे तो 10 तारीख से फिर आप निकल आएंगे उस चीज़ से। 12 और 13 में पैसे भी किसी साइड से आपके पास आते हैं। इस वक्त सितारे ठीक जाएंगे रिलेशंस में भी, सिर्फ इनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वर्क प्रेशर इनको मैनेज करना है, वरना आपके कोवर्कर्स या आपके बॉसेस आपसे ऑफेंड ना हो। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अचीवमेंट भी मिल सकती है, कोई मुश्किल वीज़ा भी लग सकता है, उम्रे हज के चांसेस भी आ सकते हैं, दुआएं भी कबूल होंगी। पाइसेस क्या बात है जी, बार बार फिर वो आखिरी लाइन बोल दूँ ना अपनी? जी ज़रूर। कि अंदाज़ों का इल्म है, आसमानी इल्म नहीं है। अगर कोई गलती होती है तो मैं एडवांस माफ़ी आप लोगों से मांग लेती हूँ, क्योंकि जो है इसको मैं कभी नहीं कहा कि ये कोई गैब का इल्म, ये नहीं है, ये इंसानी इल्म है और इसमें बहरा गलती की गुंजाइश मौजूद होती है। देख लीजिए जनाब, सामने कर दिए, कह दिया है। अक्सर ऐसा होता है अपनी गलतियों की वजह से कोई काम गड़बड़ शड़बड़ हो जाती है। फिर अब ये ना हो कि आप लोग यही सोचें यार सामिया ने ऐसे कहा था, हो क्यों नहीं रहा, पैसे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, वेट कर रहे होते कई लोग, कुछ भी नहीं कर रहे, बस घर में बैठे वेट करे। आज मनोज सलवा का जमाना खत्म है, आज पैसे आ, सितारा सिर्फ खबर देगा, आपने हरकत करनी है। हाँ, बरकत में कह सकती हूँ, ऊपर अल्लाह की रहमत शामिल हो जाएगी। बेशक जैसे सामने आप कह रही होती है करियर में चांस मिलेगा या आप उसकी आप बैठे रहेंगे तो कहाँ से चांस मिलेगा। यू हैव ये तो अक्लमंद हो गई ये लड़की के, क्योंकि मेरी आइसक्रीम मेल्ट हो रही थी, मैं वेट कर रही थी आपका। I'm sorry। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा व्यूअर्स, जो कि हम बना रहे इसकी मैक्सिकन चॉकलेट शेक जो बन रहा है, उसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले मैंने मिल्क ऐड किया है, फिर उसके बाद मैंने वनीला आइसक्रीम ऐड की है, फिर उसमें मैंने चॉकलेट ऐड की है, इस पर मैंने थोड़ा सा उसका आलमंड एसेंस थोड़ा सा होता है, उसका सीरप बना होता है बादामों का बहुत ज़बरदस्त, वो इसमें ऐड की है। ठीक है, अब इसमें जाएगी फ्रेश उसमें चॉकलेट जो मेल्ट की हुई हमने, वो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त एक बनेगा, जो तो बहुत बच्चे चॉकलेट शौक से खाते हैं उनको तो ये बहुत पसंद आएगा। और साथ में आप देखें चॉकलेट सीरप है, वो जाएगा इसके अंदर, तो ये बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा जानलेवा किस्म का प्रोसीजर है इसका, स्पेशली चॉकलेट लवर्स के लिए। और साथ में मैंने ये दिखाया कि जब आपके पास सिंपल ग्लास होते हैं, इसी चॉकलेट के साथ सिरप के साथ मैंने इसको मैंने इसको थोड़ी सी इसकी गार्निश की है। ठीक है, आप देख सकते हैं सिंपल ग्लास था, और थोड़ी देर इसको आप फ्रिज में भी रख दें और जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इसको मैं ब्लेंड करूँगी सब चीज़ों को मिक्स करके, जैसे कि अभी आपने देखा है, और फिर इसको हम सर्व करेंगे। तब तक जो हमारा चिकन पटाखा है वो भी पटाखे मार रहा है, आप देख सकते हैं पटाखे इसके जल रहे हैं, धुआं, उसको मैं भी इंशाल्लाह ताला सर्व करती हूँ। क्या बात है, ये बड़ी हमारे मज़े की चॉकलेट और वनीला का कॉम्बिनेशन तो बड़ा फेमस है। हम जब भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो इसका एक लाजमी मेन्यू में ना आपको स्पेशली मॉल्टन लावा, वो भी मुनीरा मॉल्टन लावा भी हम किसी दिन ट्राई करेंगे डेफिनेटली। जी जनाब, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक ब्रेक, क्योंकि बनती है इतने मज़े की बातें हो रही हैं, तो ब्रेक ले लें और कहीं नहीं जाना। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में मुनीरा की तरफ चलते हैं जनाब। बेहतरीन किस्म का हमारा जो चिकन पटाखा चिकन है, उसकी खुशबू का क्या ही बात है जनाब। मुनीरा ये आप प्रेजेंट करने लगी हैं? मुझे तो वो बड़े नाम अजीब है, चरसी कबाब। हाँ, वही बड़े जबरदस्त। चरसी टिक्का। चरसी टिक्का बेसिकली नाम से मशकूक लगता है वो, लेकिन बड़े मजे के होते हैं। अच्छा क्या बात है। ये जो हमारे पठान भाई हैं उनकी बड़ी खासियत पहाड़ी स्टाइल खाने, उसमें फैट्स का बहुत ज्यादा उसमें यूज करते हैं। जो चपली कबाब है वो भी अपने फैट्स में बनाते हैं, वो भी बड़े जबरदस्त होते हैं। बेशक। ये इसको मुनीरा हमारा शेक रेडी है, तो इसका रेसिपी कार्ड चला दिया जाए यार। मैक्सिकन चॉकलेट शेक का रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे है। नाउ यू कैन नोट इट डाउन एंड गिव अस द फीडबैक। जैसे कि आपने अभी शेक की रेसिपी देखी, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको। आपने टर्न बाय टर्न इसकी चीज़ें ऐड करनी है और उसको ब्लेंड करना है, जिसमें आपको जो फ्लेवर चाहिए होगा वो मैंने आपको बताया कि जो भी आपको चॉकलेट पसंद है वो आपने चॉकलेट इस शेक में ऐड करनी है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने जो हमारा चिकन पटाखा है मैंने उसको भी डिश आउट कर दिया है, और जो उसकी ग्रेवी है वो आपने बेसिकली ये रोटी के साथ सर्व की जाती है और फिर आप इसको खाते हैं। तो अभी इसको मैं लहदा से सर्व करूँगी, लेकिन आप इसकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि ये इसमें कितनी खुशबू ज़ीरे की और सूखा धनिए की और साबुत जो स्पाइसेस इसमें इसको पकाया है, कितना अच्छा इसमें इसका फ्लेवर आ रहा है। इसमें कोई टमाटर मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ योगर्ट का इस्तेमाल किया है। तो आप इसकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। जी क्या बात है, बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन। अच्छा जनाब, और ये वो हमारा जो लास्ट सेगमेंट होता है ना, उसमें बड़ा कंट्रोल करके अपने आप को सब्र और तहम्मुल से बैठना पड़ता है, स्पेशली जब आज लोगों को तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आता। आप साथ हैं, इतनी थिन लड़की जो है कैसे इतनी चटखोरी हो सकती है। और ये जो जनाब हमारा पटाखा चिकन बना है ना, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। आई एम श्योर मैं और सामिया भी वेट करें कि कब हम पटाखे और फुल जड़ियाँ अपनी टेबल के सामने देखें और खाना शुरू करें। तो आप लोग भी आज ट्राई करें। आज मेरा ख्याल से सारे सोच तो रहे होते हैं कि आज मेन्यू में क्या बनना चाहिए, तो आज आप पटाखा चिकन ट्राई करें। सबसे मुनीरा मुश्किल बात है ना, आज की पकाइए। आज क्या पकाइए, मुश्किल चीज है, इसमें तो नज़में लिखी आ गई, आज की पकाइए। तो जनाब मसले हल है, ठीक है, और मसले हल कर दिए मुनीरा ने। थैंक यू सो मच मुनीरा, रोज़ की जो आप मील कनेक्शन और जो भी आप, बल्कि थैंक यू तो बोलना चाहिए हमें पाकिस्तान के पकवान का 92 का। देखिए जब हमें कोई काम दिया जाता है या हमें कोई प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो फिर हम उसमें वर्कआउट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक अच्छा है बहुत ज़्यादा कि हम कर रहे हैं, और हमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा फीडबैक आ रही है। तो थैंक यू आपको कि आपने इसको पसंद किया और आगे फीडबैक भी दें। दियारे गैर में बैठे जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं और जो पठान भाई हैं, आज तो उनको बड़ा खुश कर दिया पटाखे चिकन बना के, और मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। और अपनी रेसिपीज़ भी जनाब हमारे साथ शेयर किया करें, ताकि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं कि आपका रेसिपी और आपका कुकिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हम शुक्रिया अदा करते हैं मुनीरा का बेहतरीन खानों के लिए, और शुक्रिया अदा करते हैं सामिया का बेहतरीन अहवाल बताने के लिए, खुशियाँ शुक्रिया तो मेहमानों का अदा करते हैं हम तुम्हारे से घर वाले हो। मैं व्यूअर्स की तरफ से जनाब मैं आई एम लाइक अ मिड पार्टी, तो मैं उनकी वजह से जो भी फीडबैक मुझे आ रहा होता है बहुत थैंक यू हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रिगार्ड कर रहे होते हैं। और जब से सामिया और मुनीरा हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, इतना माशाल्लाह इतने मैसेजेस इतने कुछ होते हैं जो हम प्रोग्राम में नहीं बता सकते, तो उनका बड़ा थैंक यू होता है कि बहुत से लोगों के मसले हल हो गए हैं डिशेस को लेके, और वो भी लोग जो परेशान होते हैं अहवाल जान के, तो उनका थैंक यू मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। वैसे तो वी आर लाइक अ फैमिली, तो क्योंकि कनेक्शन एक बिल्डअप करना ना बहुत ज़रूरी होता है हमारे व्यूअर्स का, क्योंकि हमें देख रहे होते हैं, जब तक फीडबैक जो है ना मिले तो तब तक, जैसे मैं और मुनीरा बात कर रहे होते हैं, खाने के वक्त भी जब तक मोटिवेशन ना मिले तो इंसान फिर अच्छा नहीं करता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अस द फीडबैक, और कनेक्शन एक बरकरार रखने के लिए हमारा जो है कनेक्शन थ्रू कॉल्स भी चलता रहता है, बिल्कुल, और फीडबैक भी। तो सामने आप कोई खुशखबरी के साथ स्टार्स की मेरा ख्याल से हम एंडिंग करते हैं प्रोग्राम की, कुछ भी ऐसी न्यूज़? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हालांकि लोग जब साल शुरू हुआ था लोगों ने बड़ी खौफनाक बातें की। आई वॉज दी ओनली वन जो कहती थी कि ये बड़ा होपफुल साल है, और अल्लाह पाक ने चाहा क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत वरिड रहते हैं,
क्योंकि उनको ज़्यादा शायद पेट्रोटिक होते हैं, ज़्यादा मुहिब्बे वतन लोग हैं वो। तो मैं आप लोगों को कहूँ कि यकीन करें कि पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से अपने सेफ जोन में एंटर हो चुका हुआ है, तो पाकिस्तान की फिक्र ना करें, बस दुआओं में पाकिस्तान को याद रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।